14 अगस्त से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। 14 अगस्त से कराची में ई चलानिंग सिस्टम ऑन कर दिया जाएगा। सिटी 21 की खबर सच साबित हो गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से SMDs आवेजा कर दी गई। पहले मरहले में शाहीन कॉम्प्लेक्स, PIDC और मेट्रोपोल पर SMDs नस्ब की जाएंगी। दूसरे मरहले में अहम शाहराहों पर साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। मजीद इस हवाले से जानते हैं शाहीन कॉम्प्लेक्स पर मौजूद अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लोगों में अवेयरनेस के लिए और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। और पहले तो तमाम ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान और एहलकार थे वो लोगों को रोक रोक कर समझा रहे थे और अब भी समझा रहे हैं। अब उसके साथ साथ एक और फैसला किया गया था कि 100 मुकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SMDs लगाई जाएँ, जिस पर जो है वहाँ से गुजरने वाले, सफ़र करने वाले लोग जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन से आगाही लेते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, क्योंकि 14 अगस्त से ई टिकटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है और घरों पे चालान आएंगे। इस हवाले से तो मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स पे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये स्क्रीन लगी हुई है जो SMD है, और एक अभी फ़िलहाल जो है वो शाहीन कॉम्प्लेक्स पे लगी है, एक मेट्रोपोल पे लगी है, इसके अलावा एक PIDC चौक पे लगाई गई है, जिसमें जो है मुख्तलिफ कवानीन जो है उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आप जो है वो ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज सयाल, जो कि SO हैं PIDC ट्रैफिक सेक्शन के। उनसे हम पूछेंगे कि इनके लगने से क्या फ़र्क हुआ, क्या महसूस करते हैं। हम तो हर अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसलिए चलाया है ताकि लोग रोक के इसको चलती हुई को देखें, इस पे अमल करें और बहुत अच्छा होगा। ये सेफ सिटी वाले वो भी अभी आ गए, अभी ये ई चलान होंगे, वो जो हैं वो लोगों के घरों पे जाएंगे। ये 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह ताला वो चलान सिस्टम शुरू हो जाएगा, जैसे लाहौर में भी चल रहा है, इस्लामाबाद में भी चल रहा है। ये बताएं कि अभी कहाँ पर लगी हुई है ये अभी फर्स्ट टाइम तो ये अभी शाहीन चौक, शाहीन पे, और दूसरी मेट्रोपोल पे, तीसरी जो है PIDC पे, और मुख्तलिफ जगहों पे कराची शहर में काफ़ी जगहों पे और भी लग चुके हैं और भी आगे आगे लगाते जा रहे हैं आगाही मुहिम के लिए। आगाही मुहिम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तेज़ी के साथ जारी है। SMDs लगना शुरू हो गई हैं कराची में। अभी इब्तदाई तौर पर 3 मुकामात पर लगाई गई हैं, शाहीन कॉम्प्लेक्स पे, PIDC चौक पे और मेट्रोपोल पे, और इसके साथ साथ मज़ीद शहर के मौक़ों में और मुख्तलिफ शहरों पर इसके लगने का सिलसिला जारी है। जी, और इसी हवाले से बात करते चलें और आपको बताएं कि 14 अगस्त से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक्शन होगा। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। लेकिन बिल्कुल कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो पहले ऐलान कर दिया गया था सोशल मीडिया की साइट पर भी और मीडिया पर भी, जो है यानी कि चलानी सिस्टम जो है तो ऑफ होता था। तो इसके हवाले से तकरीबन 2 महीने से जो चल रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिसमें पहले तो जो अफसरान और एहलकार हैं ये लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई प्लेट जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वो लगवा लें, गाड़ी अपने नाम पे करवा लें, ताकि जब ये चलान शुरू होगी और नंबर प्लेट के जरिए चलान पहुंचेगा तो सबसे पहले उसके घर पर आएगा जिसकी गाड़ी नाम हो। उसके बाद फिर दूसरे फेज में जो गाड़ी चला रहा होगा उसके बाद पहुंचेगा, तो उसमें काफ़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए एक आगाही मुहिम चल रही है। उस हवाले से एक फैसला किया गया था कि SMDs लगाए जाएँ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर, फैसला किया लगाने का और उस पर अमल कराना शुरू कर दिया गया है। तो पहले फेज में अभी जो है वो रेड जोन का जो इलाका उसमें जो हमारा शाहीन कॉम्प्लेक्स है, PIDC चौक है और मेट्रोपोल होटल के अतराफ का जो एरिया है वहाँ पर 3 SMDs को ऑन कर दिया गया है। और उसके बाद अब जो है शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर जो है वो 100 मुकामात पर ये SMDs लगाई जा रही है। उस पर ट्रैफिक कवानीन के आगाही के हवाले से जो है वो वीडियोज हैं सारे जो उसमें इशारे की गए, और ये फैसला इसलिए किया गया है कि लोग जो सफर करते हैं जब वो कोई सिग्नल पर रुकते हैं और थोड़ा वो कुछ सीख सकते हैं और सफर स्टार्ट हो सकती है। तो ये ट्रैफिक पुलिस जाने से काबिज थी, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है वो भी शुरू होने वाला है और ये भी उसी सिलसिले की पड़ी है कि जो सिटी के जो कैमरे हैं उन कैमरों से ये सब मुंसलिक है पूरा सिस्टम जो ई चलानी है और डिफेंसिव सिस्टम जो वो चलाते हैं इनसे, और जो गाड़ियाँ वायलेशन करेंगी उन गाड़ियों के जरिए जब उन वाजे होगी तो उस पर
जिसके नाम होगी एक्साइज डिपार्टमेंट से ये लिंक होगा, उस बंदे के नाम पर फॉरेस्ट चलान भेज दिया जाएगा। ये बहुत से कराची के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का डिजिटल शुरू हो रहा है, इसकी तैयारियां जारी है और शहरी की है कि वो पूरी भरपूर ट्रैफिक कानून की जानकारी के मानने से और हादसा महसूस रह सकते हैं। ठीक है मेराज, ये भी बताइएगा कि जैसे कि ई चलान सिस्टम जो है वो 14 अगस्त से ऑन कर दिया जाएगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी और ये कब तक नाफिजुल अमल रहेगा, और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी क्या प्लान मुरतब किया गया है, ये भी बताइएगा। 14 अगस्त के हवाले से सिस्टम ऑन होना है, इसके साथ से पहले से ब्रेकिंग भेज दिए थे और फिलहाल मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 मुकाम पर सेंसर्स भी लगा दी गई है, सभी सेंसर्स लग गई हैं। लेकिन जो ई चलान का सिस्टम है कि सबसे पहले शुरू होता है सब्जेक्ट में के तहत कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरे काम किया जाएगा और उसके अलावा डिफेंस और सिस्टम के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये कैमरे दिए गए हैं और एक साथ 4 मुकाम पर ठीक है मिराज अख्तर, आप अपडेट कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से SMDs भी आवेजा कर दी जाएंगी, बहुत शुक्रिया। बताते चलें, SPCA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन PECHS ब्लॉक 6 में क्रैकडाउन। 1600 गज के रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की जा रही थी। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। बिल्कुल, बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से PCHS ब्लॉक 6 में जो है वो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से तामीरात की गई थी, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई के लिए हैवी मशीनरी के हमरा डेमोलिशन स्क्वाड पहुंचा। डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या वजह है तामीरात को मसमार करने की, क्या गैर कानूनी अमल है? देखें, इसके ऊपर हमने 2 दफ़ा भी एक्शन कर चुके हैं। इससे पहले इसने दोबारा तामीर किया है, आज हमारा ये तीसरा एक्शन है। ये 1600 गज का प्लॉट है रेजिडेंशियल, इसमें हॉस्टल बना दिए और इंशाल्लाह ताला आज इसको हम पूरा मुकम्मल ख़त्म करेंगे, देर तक काम करेंगे और इसको कंप्लीट डिमोलिशन करेंगे। अगेंस्ट अप्रूव प्लान है ये। ठीक है, मुझे बताइएगा, बड़ी मशीन के हमरा जो है वो आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या काफ़ी मजबूत इमारत बनाई गई है? देखें, ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है बड़ी हैवी है। ये 24,000 PSI के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट हुई है और हैवी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम अपना काम जारी रख रहे हैं। जितना हो सकता है मशीन से हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ऊपर मैनुअल भी बंदे लगाए हुए हैं। इससे पहले भी हमने 2 दफ़ा एक्शन किया है, वो उसने बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज उसको भी ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रेजिडेंशियल प्लॉट पे जो है वो कमर्शियल तामीरात की गई थी, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। तीसरी बार जो है वो कार्रवाई की जा रही है और इस इमारत को मुकम्मल तौर पर जो है वो मसमार किया जाएगा। कंप्लेन के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की गई है और शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 24,000 PSI पर बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी तरीके से तामीर की जा रही थी। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने कैंट स्टेशन के तरफ से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। गैर कानूनी तौर पर बने ट्रांसपोर्टर्स के दफातर मिसमार कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। कराची की शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के गैर कानूनी तौर पर जो ऑफिस बनाए गए थे महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मसमार कर दिए गए हैं। ग्रीन बेल्ट एरिया में ये ऑफिस जो है वो बनाए गए थे। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। ये बताइएगा, जो ऑफिस मसमार किए गए हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं बल्दिया उज़्मा कराची के इस इक़दाम को? बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। और ये काफ़ी इंक्रोचमेंट है इधर, तो इन्होंने ये अच्छा काम किया। हम उम्मीद करते हैं इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और इस पर जो है इम्प्लीमेंट करें मज़ीद। और तो हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छा है उन्होंने। आप बताइएगा, कितने अरसे से यहाँ पर जो है तजावुज़ात थी, इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स ने ये जगह जो है वो गैर कानूनी तौर पर घेर रखी थी और मसमार की गई है ये जगह, तो क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी इंकरेजमेंट वालों ने अच्छा काम किया था। ये तकरीबन काफ़ी अरसों से यानी ये गैर कानूनी काम में से बने हुए थे, तो हम काफ़ी मुतासर हुए इन काम के हिसाब से, जैसे इन्होंने ये गलत तजावीज़ इनको
सारी गिरा दी। जी जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। तवील अरसे से यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर तजावज़ात कायम थी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट काफ़ी फ़ाल दिखाई देता है। नाइट ऑपरेशन का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। शहर में तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से हर इक़दामात उठाने के अज़्म का भी अदा किया गया है। जी बताते चलें, अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद में इजाफा जमात इस्लामी की बिल मंजूर करने पर शदीद तनकीद शिकवा किया। तालीम का फ़रोग किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। सिंध में 78 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। असम्बली ने अक्सरियत की बुनियाद पर, और अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा, बिल इत्तेफाक ऐवान में तनख्वाहों और मराद का में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। जो काम सेनेट में 600% तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर किया गया था, कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए मंजूर किया गया था, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सिंध असम्बली ने भी ये कारनामा अंजाम दिया। एक गरीब कौम कि जिसमें 44% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हों, और 44% का मतलब 10 करोड़ आबादी है, वहाँ असम्बली के मेंबरान तमाम तर इख्तलाफात को, जो ज़ाहिरी इख्तलाफात हैं, उनको बलाए ताक रखते हुए बिल इत्तेफाक सारी पार्टियों ने इस बिल को मंजूर किया है। शर्म का मुकाम है कि आप अपनी अय्याशियों के लिए, आप अपनी मराद के लिए तो आप यकजा हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई एक आम आदमी को रिलीफ दिलाने के लिए आपके पास कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि 78 साल में मकसद जिंदगी की को वाज़ेह होने के साथ साथ हमारा नजरिया हयात, हमारा नजरिया तालीम और एक डायरेक्शन कौम को मिलती, लेकिन 78 साल में हम इन सारी चीज़ों से महरूम रहे। जश्न आज़ादी शहरियों के साथ मिलकर मनाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का ऐलान। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा इवेंट कराने की खुशखबरी सुना दी। शहरियों से भी फैमिली के साथ शिरकत की अपील की। अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी के हवाले से सबसे बड़ा इवेंट होगा, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची के शहरी शिरकत करेंगे। वहाँ हमने ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए, और हमारे सोसाइटी में वो अफराद जो डिसेबल हैं, जो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, हमने उनके लिए एक अलग उसके अंदर इंक्लोजर रखा है, जो अकेले में सीएम साहब ने कल एक इवेंट भी किया उनके साथ, और उनके लिए अलग से एक इंक्लोजर हमने रखा है। तो तमाम अफराद, ख़वातीन और हज़रात, फैमिलीज़ जो डिसेबल लोग हैं वो भी आ सकते हैं। उनके लिए अलग अलग इंक्लोजर्स हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, और आराम के साथ वो बैठकर इस तकरीब से महजूज हो सकते हैं। उससे पहले 12 अगस्त को मज़ार-ए-कायद के मकाम पर रात 8 बजे से 11 बजे तक एक, पाकिस्तान में शायद ऐसे बहुत कम इवेंट होते होंगे कि लेज़र लाइट शो का एहतमाम किया गया है। वो हम नेशनल पार्क में, नेशनल स्टेडियम में हम करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वहाँ वो शायद मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने उसको शिफ्ट किया है मज़ार-ए-कायद पर। उसमें भी मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि जाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हों। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, उसको भी ये इंजॉय करें। उसके साथ साथ इस वक्त भी फ्रेयर हॉल में कराची में कल से शुरू हुआ है फैमिली फेस्टिवल। 3 दिन के लिए था, जो कल भी था, आज भी है, और 10 तारीख को भी रहेगा। उसमें भी जाएं, बच्चों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, उसको एंजॉय करें। जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं, उसमें शामिल हो जाएं। उसके बाद शाहराह कायदीन पर एक हमारा इवेंट है, जो 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिन तक जारी रहेगा। वो बड़े अंदाज में शाहराह कायदीन को सजाया जाएगा, और वहाँ पर भी यकीनन शहरी उससे काफ़ी महजूज होंगे। मार्के हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से केमाड़ी में बोट रैली का इनेकाद। रुकन सूबाई असम्बली आसिफ खान बोले, आज समंदर में रैली के शरका का जज्बा दीदनी था। खुश्की पर रैली तो देखी होगी, आज समंदर पर रैली का इनेकाद किया गया। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ भेट आइलैंड पर, जहाँ पर जो है इस वक्त रैली, बोट रैली का पहुँच चुकी है, इख्तिताम पजीर हुई है, जो कि केमाड़ी से यहाँ पर केमाड़ी से शुरुआत हुई और यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली भेट आइलैंड आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के हवाले से? जी, सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने खुश्की पे तो सब रैलियाँ मनाते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं। हमने, चूँकि मेरा हल्का है सूबाई असम्बली का, यहाँ से मैं मुंतखब हूँ, तो हमने समंदर का सीना चीर के
हमने यहाँ पे पाकिस्तान की जश्न आज़ादी और योम फ़तह मनाया। यहाँ पे हमारे साथ सरदार हुसैन असलम भट्टी की क़ियादत में और सूबाई वज़ीर फ़िशरीज़ लाइव स्टॉक हमारे हमरा थे। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जश्न आज़ादी तो 77 साल से हम मनाते हुए आ रहे थे, लेकिन ये वाली जश्न आज़ादी जो है ये सनत के साथ है। और वो सनत जो है वो जो हम पे इंडिया ने अटैक किया था और 3-4 दिन तक उनके ड्रोन्स हमारे इलाकों में घूमते रहे पाकिस्तान के, और हमारे शहरी उनको हिट कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी ने फजर की नमाज के बाद ऑपरेशन शुरू किया और 3 घंटे के अंदर अंदर उनके राफेल और उनके बाकी जहाज़ गिरा दिए, तो उसके बाद हमें वो सनत मिल गई है कि अब हम एशियन टाइगर है। इसके अलावा जिस तरह हमारी आर्मी ने हमारे मुल्क को महफूज बनाया अल्लाह के हुक्म से, उसी तरीके से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल-अक़वामी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगते हैं, और बहुत अच्छी सफारतकारी की। आखिर में मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, और पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जी बिल्कुल, इस बार जो है लोगों का जोश व जज्बा जो है वो दीदनी है, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद जो है वो शहरियों की जानिब से जो है बड़ा ही इस बार जो है 14 अगस्त की तैयारियां भी रूस में देखने में मिल रही है। और आज जो है खुश्की पर रैली नहीं हुई, आज जो है वो समंदर में रैली हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों ने हिस्सा लिया। जी, इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि जश्न आज़ादी के मौका पर कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद का बड़ा इक़दाम। LRBT अस्पताल के ताउन से एक रोज़ा आँखों का मुफ्त चेकअप लगाया गया और इस हवाले से कैंप लगा दिया गया। बड़ी तादाद में मज़दूर और इलाका मकीन सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल 14 अगस्त की मुनासबत से जहां पर मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहीं पर कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद की जानिब से यहां पर एक रोज़ा कैंप लगाया गया है। आंखों का फ्री कैंप है, जहां पर LRBT अस्पताल और ताजर बिरादरी की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। इस जश्न आज़ादी की खुशी में हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन और जो दीगर अफराद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आँखों का मायना करा रहे हैं, और इस तरह जो यहाँ पर फ्री में उनका आँखों का चेकअप हो रहा है। और जिनको ज़रूरत पड़ेगी आंखों की सर्जरी के हवाले से, तो उनको LRBT अस्पताल कोरंगी में भी रेफ़र किया जाएगा, जहां पे उनके ऑपरेशन किए जा सकेंगे। साथ साथ तमाम यहां पे सहूलतें भी दी जा रही हैं, चश्मे भी दिए जा रहे हैं, और साथ साथ जो उनके नंबर भी दिए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो बुज़ुर्ग अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपनी आँखों का मायना करा रहे हैं। ये कराची ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद और LRBT की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर MQM के रहनुमा हैं, MNA हैं डॉक्टर अरशद वोरा साहब, उनसे पूछेंगे कि आज जश्न आज़ादी के हवाले से कितना अच्छा इक़दाम उठाया गया है। जहाँ पे जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जारी हैं, वहीं पे आँखों के अमराज में मुब्तला मरीज़ों का मुफ्त मायना भी किया जा रहा है। वोरा साहब क्या कहेंगे, आप खुद भी डॉक्टर हैं, कितना अच्छा लग रहा है आज के जश्न आज़ादी के साथ साथ मुफ्त आँखों की सहूलियात भी मिल रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहलियान वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और ये ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद और LRBT के ताउन से जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ये लोगों की खिदमत हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। याकूब भाई ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद के जो सदर हैं और उनकी टीम है पूरी, तो बहुत ही ज़ाहिर सी बात है, यही एक है तरीका कि कम्युनिटी और के वेलफेयर के लिए, आवाम की खिदमत के लिए हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना है। जैसे कि ताजर बिरादरी का भी यही कहना है कि आज 14 अगस्त की खुशी के मौके पर यहाँ पे आंखों का मुफ्त मायना किया जा रहा है और चश्मे भी दिए जा रहे हैं फ्री में। जिनको आंखों की सर्जरी की ज़रूरत है उनको LRBT अस्पताल रवाना किया जाएगा, जहाँ पर मुफ्त सर्जरी की जाएगी। तो 14 अगस्त के हवाले से बहुत अच्छा इक़दाम उठाया गया है ताजर बिरादरी की जानिब से कि उन्होंने आँखों के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को तमाम तर सहूलियत आज मुफ्त फराहम कर रहे हैं। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अज़मत आइमा फाउंडेशन ने औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में पाक ग्रामर स्कूल की तज़हीन व आराइश मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया। CEO सैयदा हुर्मत ज़हरा का कहना था कि स्कूल बरसों से खंडर हालत में था, मगर यहाँ के बच्चों को तालीम का शऊर देने के लिए हमने उसे दोबारा तामीर किया। और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा।
अज़मत आयमा फाउंडेशन की जानिब से औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में पाक जो है ग्रामर स्कूल की इनॉग्रेशन की गई है और इस इनॉग्रेशन में जो है स्कूल को दोबारा से रेनोवेट किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर सोलर सिस्टम और वाटर कूलर को जो है वो नफ्ज किया गया। हमारे साथ जो है वो इस फाउंडेशन की CEO सैयद उर्मत मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस वक्त मेरे पास 90+ किड्स हैं जिनकी एजुकेशन पे मैं काम कर रही हूँ, जिनको ओवरऑल मैं देखती हूँ, मतलब उनके मंथली, उनके ईयरली और इवन कि उनके मेडिकल के इश्यूज़ भी, ठीक है, हम देखते हैं। मिस सबीन काशिफ है यहाँ की वाइस प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती रहती थी, वक्तन फर वक्तन केसेस आते रहते थे एजुकेशन के, जिसमें बच्चों की फ़ीस पेंडिंग्स होती थी या किसी की बोर्ड की फ़ीस नहीं पे हुई होती थी, तो मैं वक्तन फर वक्तन मेरा विज़िट इस स्कूल में रहता था। उसके बाद जो है जब यहाँ से बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद बढ़ने लगी तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम इसको ओन कर लें, क्योंकि फ़ंड्स ना होने की वजह से सारी चीज़ें नहीं रही। तो इन लोगों ने ये सब काम करवाया और हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हैं इसमें और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर इंस्टॉल करवाया है। और अब ये है कि इंशाल्लाह स्कूल अब आप लोग देख ही रहे हैं कि अपने उस पर आ गया है, लोकेशन पर आ गया है। अभी ऊपर का स्कूल बहुत खस्ता हालत है। अब हमारी ये कोशिश है कि हमारे साथ डोनर ताउन करें, हमारे साथ लोग कनेक्ट हों, तो हम ऊपर के जो निज़ाम को जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकें। देखिए हमारे साथ CEO मौजूद थी इस फाउंडेशन की, जिनका ये कहना है कि जो नीचे का स्कूल का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको मुकम्मल तौर पे इन्होंने जो है उसको नए सिरे से तामीर कर दिया है, बनाया है, कलर वगैरह किए, साथ ही साथ सोलर पैनल और वाटर कूलर भी लगाया है। जो ऊपरी हिस्सा है, जो पहला फ्लोर है, उसके लिए भी जो ये कोशिशें कर रहे हैं कि ऊपरी हिस्से को भी जो है वो तामीर किया जाए, ताकि जो औरंगी टाउन का इलाका है, जो कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो खुशहाल माहौल में जो है वो तालीम हासिल कर सकें। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात में कराची के मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात जारी हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर कराची के मसाइल, उनके हल पर तफसीली बातचीत की गई। शहर कायद में पानी की फराहमी, निकासी, आब के निज़ाम की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। उस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को बताया कि शहर में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में KMC की भरपूर मदद कर रही है। आवाम को जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की औलिन तरजीह है। उस मौके पर जो है सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शमशाद और म्यूनसिपल कमिश्नर KMC सैयद अफजल जैदी भी मौजूद थे। जी आज़ाद नोड़ियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बताते चलें, लेगेसी एकेडमी ऑफ लर्निंग में बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी निगहदाश्त का भी खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। वालिदैन एतमाद के साथ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ छोड़ते हैं, जहाँ तरबियत याफ्ता अमला उनकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ रहता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। मौजूद हूँ कराची में कायम लेगेसी लर्निंग एकेडमी में, जहाँ पर बच्चों की तरबियत के साथ उनकी देखभाल का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इस स्कूल के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं और टीचर भी मौजूद हैं, तो इनसे मैं बात करूँगी। आप सबसे पहले उरुज मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर एक न्यू ब्रांच रीओपन की है अपने जो स्कूल है आपका, ये एकेडमी है, इसको आपने रिलोकेट किया है, तो क्या वजूहात थी? बेसिकली देखिए, हमारे पास जो पहले जो जगह थी वो बहुत बड़ी थी और उस हिसाब से हमें लग रहा था कि छोटे बच्चों के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा है। तो हमने अब जो चीज़ लॉन्च की है वो छोटे बच्चों के हिसाब से देखते हुए, उनके एज ग्रुप को देखते हुए, उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं और क्या चीज़ उनके लिए सेफ़ है, उसको देखते हुए हमने ये नई जगह डिज़ाइन। टीचर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी कि जब पेरेंट्स आपकी गोद में आपके पास बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं तो उस टाइम आप बच्चों को कैसे संभालते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे माँ बाप से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो उनका एकदम छोड़ के चले जाना, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो उनको एज अ मदर ही ट्रीट करना पड़ता है, पहले उनकी माँ ही बनना पड़ता है। तो उनको पहले जो है थोड़ा सा कंफर्ट फील कराते हैं, उनके साथ खेलते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह हो गए, बाहर ले आते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह करा देते हैं। जब वो थोड़े से सेटल हो जाते हैं तो फिर हम उनकी थोड़ी सी लर्निंग की तरफ फोकस कर देते हैं।
अच्छा, आप मुझे ये भी बता दें साथ साथ कि आपके अलावा आप समेत और कितनी टीचर्स हैं स्कूल में? मेरे अलावा मेरे पास टीचर्स में हमारे पास 2 और टीचर्स हैं, बाकी हमारे पास एज अ हेल्पर्स जो हैं वो हमारे पास पूरी टीम है, तकरीबन 5 से 6 नैनीज़ की। तो हैं बिल्कुल यहाँ पे कोऑर्डिनेटर और टीचर हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही कहना था कि लेगेसी की जानिब से इनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेशनल टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो पेरेंट्स जो वर्किंग करते हैं या फिर अपने काम के सिलसिले के अंदर बाहर रहते हैं और घर में कोई और नहीं होता बच्चों को देखने वाला, तो वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं। यहाँ पर उनकी तरबियत के साथ साथ उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और उनकी देखभाल की जाती है। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चेसिस नंबर पर नहीं बल्कि शनाख्ती कार्ड पर होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर्स गाड़ी के चेसिस नंबर्स के बजाय शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होंगे। मालिकान नंबर प्लेट से गाड़ी फरोख्त करने पर पास रख सकेंगे। मालिकान पुरानी नंबर प्लेट दोबारा गाड़ी पर इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध काबीना के गुज़श्ता रोज़ इजलास में बड़ा फैसला, गाड़ियों के फिटनेस निज़ाम की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई। वह इंडस्ट्री के फिटनेस मराकज़ कायम किए जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड पर होगी। अब सूबे सिंध में कौमी शनाख्ती कार्ड पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि मालिकान गाड़ी फरोख्त करने पर नंबर प्लेट्स अपने पास ही रख सकेंगे और वही नंबर प्लेट दोबारा दूसरी गाड़ी पर काबिल इस्तेमाल होगी। साथ ये भी फैसला हुआ है कि गाड़ियों के फिटनेस निज़ाम की डिजिटलाइजेशन भी शुरू कर दी गई। वहाँ इंडस्ट्रीज के फिटनेस मराकज़ कायम किए जाएंगे। सिंध काबीना ने चेचिस नंबर में तब्दीली पर सरकारी तहवील में ली गई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी। रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियों के चेचिस नंबर के बजाय मालिकान के कौमी शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगी। इस तरह मालिकान अपनी ज़ाती नंबर प्लेट्स गाड़ी फरोख्त करने के बाद भी महफूज रख सकेंगे। अब गाड़ी के मालिकान नंबर प्लेट्स वापस लेकर दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। गाड़ी की मुस्तकिल शनाख्त का जरिया अब भी चेचिस नंबर ही होगा। गाड़ी की फरोख्त के वक्त नंबर प्लेट चेचिस से अलहदा कर दी जाएगी और उसे नए मालिक को मुंतकिल किया जा सकेगा। अगर नंबर प्लेट वापस ना ली गई तो उसे नीलाम या दोबारा जारी किया जा सकेगा। काबीना ने शनाख्ती कार्ड पर मबनी रजिस्ट्रेशन निज़ाम की असूली मंजूरी दे दी ताकि सिंध का निज़ाम बैनुल-अक़वामी मियारात और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया इस्लाहात से अहम हम-आहंग हो सके। इजलास में वज़ीर आला ने महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के इस निज़ाम को तैयार करने और पहले मरहले में इसकी आजमाइश की हिदायत भी कर दी, जिसके बाद मुतल्लिका कानून में तरमीम की जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये निज़ाम फौरी तौर पर नाफिज नहीं होगा बल्कि मुकम्मल आजमाइश के बाद इस पर अमल दरामद के लिए मज़ीद इजलास बुलाए जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21।